हेलो एवरीवन, क्लास 11th स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन किए थे जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 और 2, 3। यहाँ देखो, सपोज इस पॉइंट, ये पॉइंट 1, 0 है और ये पॉइंट आपका 2, 3 है। ठीक है, इसको मैं ए और बी कर देता हूं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस पे ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। सपोज मैं इस लाइन को पी कर देता हूं और इसका कोऑर्डिनेट मैं ले लेता हूं एक्स और वाई। एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 1:3। और यहां जो रेशियो है वो आपका 1:n का रेशियो है। सॉरी, 1:n का रेशियो है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन को मैं सी और डी से डिनोट कर देता हूं ताकि ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। हमें सी डी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं पहले कि हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के पहले मैं आपको एक चीज रिकॉल कर देता हूं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला, कि अगर कोई ये पॉइंट है x1, y1 और ये कोई पॉइंट है x2, y2 और कोई लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है सपोज, और रेशियो जो दिया हुआ है वो आपका m:n का रेशियो दिया हुआ है, तो इस पॉइंट का p का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालते थे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला xy जो होता था कोऑर्डिनेट, ये होता था x की वैल्यू होती थी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू होती थी, ये हो गई आपकी x की वैल्यू, और y की वैल्यू होती थी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये चीज ऑलरेडी मैं आपको उसमें भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैं आपको ये चीज बता चुका हूं। तो हम यही कंसेप्ट लगा के यहाँ पे p पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो मैं लिख देता हूं, देखिए लेट सी डी perpendicular upon AB divides at point P, जिसका कोऑर्डिनेट x और y हम ले रहे हैं, इन रेशियो ऑफ 1:n। ध्यान दीजिएगा, रेशियो मैंने यहां बोला m:n पर ये फॉर्मूला बना हुआ है। यहां m जो है 1 है और n तो n ही है। ठीक है ना। अब हम यहां पे कोऑर्डिनेट निकालेंगे जस्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करके। तो pxy हमारा कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा x निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1। तो m यहां पे ये m है, ये n है, रेशियो देखिए m:n, m 1 और n ही है। तो x2 इज, इसको x1 y1 कर लो और इसको x2 y2 कर लो, तो x2 आपका 2 हो गया, प्लस, अच्छा इस m की वैल्यू मैं यहां डायरेक्टली डाल देता हूं, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा, m इज 1 है, प्लस n x1 यहां पे 1 है अपॉन m प्लस n, तो 1 प्लस n। अब देखिए मैं यही फॉर्मूला जस्ट यूज कर रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला। दूसरा my2, तो m1 है, y2 हमारा 3 है, प्लस n y1 हमारा 0 है अपॉन m प्लस n 1/8। ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल गया। कैसे? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। हमने सेक्शन फॉर्मूला यहां पे यूज किया। तो हमारा p पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, pxy जो हुआ ये हमारा हो गया, ये हो गया 2
प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, और ये हो गया, ये तो 0 ही हो गया, 3 अपॉन 1 प्लस एन। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट। नाउ मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखिए, अब स्लोप ऑफ ए बी निकाल दीजिए। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, जिसको कि आप ऐसे भी डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, फिर यहां पे y2 माइनस y1, स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला था y2 माइनस y1, अगर दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और ये है आपका x2 और y2, तो इसका स्लोप आप कैसे निकालते थे? इसका स्लोप निकालने का तरीका आपको बताया गया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर मैं यही कंसेप्ट यहां भी लगा रहा हूं, तो क्या होगा, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1। 3 माइनस 0 इज 3 और 2 माइनस 1 इज 1, मतलब कि ये 3 हो गया। अब देखो, अब चूंकि ध्यान देना CD जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ CD कितना हो जाएगा? तो आपको बताया गया परपेंडिकुलर लाइन के केस में स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/3 हो गया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD मस्ट बी इक्वल टू -1 होगा। परपेंडिकुलर लाइन के केस में स्लोप जो होते हैं उनका प्रोडक्ट -1 होता है। तो MCD भी निकल गया। हमें CD इक्वेशन निकालनी है, इसलिए हमें ये लिखना, ये पार्ट पता होना जरूरी था। नाउ सी, अब हम क्या करेंगे? नाउ देखो, हमें स्लोप पता है CD का, हमें CD पे एक पॉइंट पता है, वन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, क्वेश्चन का इक्वेशन CD का इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ CD having slope -1/3 and passing through point P, जिसका कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है 2 + n अपॉन 1 + n, और दूसरा है 3 अपॉन 1 + n, क्या होगा, इज इक्वल टू 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म यही होता है ना। तो देखो, ये y तो इक्वेशन का है, y1 हम इसको ले लेंगे 3 अपॉन 1 + n इज इक्वल टू m हमारा -1/3 है, x इक्वेशन का है, माइनस x1 हम ये ले लेंगे 2 + n अपॉन 1 + n। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इधर LCM हमारा हो गया 1 + n, और ये हो जाएगा 1 + n इंटू y -3 इज इक्वल टू -1/3, इधर LCM 1 + n, तो ये हो गया 1 + n x -2 + n। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में सेम थिंग है, वो कैंसिल कर दिया मैंने, 3 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 1 + n इंटू 3y -3 3 9 इज इक्वल टू, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, 3 तो खत्म हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 + n इंटू एक्स, ये प्लस हो जाएगा 2 + n। नाउ सबको एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया आपका 1 + n x प्लस 1 + n 3y -9, इन सबको शिफ्ट करो तो ये हो गया आपका -2 - n इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 1 + n x प्लस 1 + n 3y, ये हो गया -11, तो माइनस कॉमन ले लो, 11 + n is equal to 0. This is required equation of line. Pause the video and note the solution. Number 12. Find the equation of the line that cuts off equal intercept on the coordinate axis and passes through the point 2, 3.
देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है लाइन। मैं आपको थोड़ी सी रिकॉल करा देता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को यहाँ से कट कर रही है, मतलब ये इंटरसेप्ट जो है, ये पॉइंट जो है A0 है तो इंटरसेप्ट A हो जाएगा, और ये पॉइंट जो है वो 0B है तो इंटरसेप्ट B हो जाएगा। ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो इस केस में रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा होता था x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्म का क्वेश्चन है। देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि एक लाइन जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म करता है, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बोथ आर इक्वल। तो मान लीजिए मैं इसको ए कर देता हूं तो ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लाइन जो है ये 2-3 से पास कर रहा है, सपोज। समझिए इस चीज को। तो लेट एक्स इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट बी ए, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो उस केस में हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/a, ध्यान दीजिएगा, प्लस y/a, चूंकि इक्वल इंटरसेप्ट है, ये दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 1 होगा। एंड लाइन पासिंग थ्रू 2-3 से पास कर रही है। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं मेंशन कर दूं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बी ए है, तो ये देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा हमारा ये होगा। ठीक है, अब चूंकि लाइन जो है वो 2-3 से पास कर रही है, मतलब x2 हो जाएगा 2/a प्लस 3/b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सॉरी, 3/a ही होगा ना, a की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू 1, दिस गिव्स अस a इज इक्वल टू 5, मतलब हमें इंटरसेप्ट पता चल गया कि इंटरसेप्ट जो है वो 5 है। जब इंटरसेप्ट पता चल गया तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, वैल्यू डाल दीजिए, x/5 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म हमें इंटरसेप्ट पता चल चुका है, देयरफॉर ये हो गया हमारा 5 एलसीएम हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दिस गिव्स अस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 2 and cutting off the intercept on axis whose sum is 9। इंटरसेप्ट का सम क्या है, 9 है। अब ये क्वेश्चन भी जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का। देखो सपोज ऐसा कुछ है, हालांकि फिगर नहीं बनाना चाहिए, फिगर अवॉइड करना चाहिए इन सब केसेस में, बट मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। 2 पॉइंट है और इनके इंटरसेप्ट का सम जो है वो 9 है। तो मान लो अगर मैं एक इंटरसेप्ट को a ले लेता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 9 - a हो जाएगा ये इंटरसेप्ट। नाउ सी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट be a and 9 - a, therefore required equation of line, यहां मैं ब्रैकेट में आपको मेंशन कर देता हूं, यूजिंग स्लोप फॉर्म, यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन इंटरसेप्ट a है प्लस y अपॉन 9 - a इज इक्वल टू 1। नाउ सी, एंड लाइन पासिंग थ्रू
2 से होके पास कर रहा है, मतलब x 2 है और y 2 है। तो ये हो गया आपका 2/a प्लस 2/9 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आइए एलसीएम देखते हैं। इनका एलसीएम a इंटू 9 माइनस ए होगा, तो ये हो गया 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2a इज इक्वल टू 1। ये हो गया 9 2 ज़ा 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू, इसको अपोजिट भेज देता हूं मैं, तो ये हो गया 9a माइनस ए स्क्वायर। यहां ध्यान देना, यहाँ 2a और 2a कैंसिल हो रहा है, तो बेसिकली ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे अब हम, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। a कॉमन लेंगे, a माइनस 6, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हियर a माइनस 6 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता चल गया कि a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है एंड a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। यहां से हमें दो वैल्यू मिल गई। वो वैल्यू हमारी क्या मिली, एक तो हमें मिल गया a इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 3। दोनों आंसर हम कंसीडर करेंगे। हालांकि उससे अगर आप 6 लेते हो एक, तो दूसरा 3 हो जाएगा, अगर एक 3 लेते हो तो दूसरा 6 हो जाएगा। देयरफॉर यहां पे देखता हूं, देयरफॉर केस 1 में a अगर हम 6 लेते हैं तो 9 माइनस a जो हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो हो जाएगी हमारी x अपॉन 6a, 6 है x इंटरसेप्ट, प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट 3 है, इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेंगे, दिस इज 6, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन। उसी तरह केस 2 ले लेंगे। केस 2 में डिफरेंट कलर से बना देता हूं। चलिए केस 2 में इधर बना देता हूं, यहां बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा। केस 2 देखिएगा, यहां केस 2 में हम a इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो 9 माइनस ए हमारा 6 हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, a जो है वो x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन वुड बी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम होगा, तो ये हो गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। देन रिक्वायर्ड इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो दोनों ही आंसर आपके कंसीडर होंगे, ठीक है ना। इसके दो आंसर होंगे, आप आंसर चेक कर लेंगे। पहले से x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 होगा और दूसरे केस में 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 होगा। बोथ द आंसर आर करेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। Question number 14. Find the equation of the line passing through the point 0, 2 and making an angle of 2 pi by 3 with positive direction of x axis. तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज कि एक पॉइंट हमें पता है, पॉइंट है 0, 2 और स्लोप पता है इस लाइन का। स्लोप कितना है, 2 पाई बाई 3 एंगल दिया हुआ है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये tan 2 पाई बाई 3 होगा। इस एंगल का टेंजेंट जो होगा वो स्लोप होगा। ये आपको, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि इस तरह के एंगल को हम कैसे ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। ध्यान दीजिएगा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, थीटा की जगह पे पाई बाई 3 आ गया। पाई बाई 3 की वैल्यू √3 होती है, तो हमें स्लोप पता चल गया कि स्लोप इसका √3 है। अब देखो, हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप - 3 एंड 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 0
पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, y माइनस वाई वन हमारा 2 है, m जो है वो माइनस रूट 3 है, x माइनस एक्स वन हमारा 0 है। तो ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3x, डेट इज इक्वल टू रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है वो दिया हुआ है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल है, एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। आइए देखते हैं, अब चूंकि लाइन जो है इसका पैरेलल है तो इसका इस जो ये जो सेकेंड पार्ट वाली लाइन है उस लाइन का भी स्लोप इक्वल होगा, तो इसका भी स्लोप हो जाएगा माइनस रूट 3। ये मैं इसका सेकेंड पार्ट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन का ये सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ वो मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो स्लोप इस लाइन का भी माइनस रूट 3 होगा। क्यों रूट माइनस रूट 3 होगा, चूंकि लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन का स्लोप जो होता है वो इक्वल होता है। एंड पॉइंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ, यहां देखिए ये वाई एक्सिस है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, यहां से इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 माइनस 2 होगा। ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे पॉइंट क्या होगा, 0 माइनस 2 होगा, तो पॉइंट हमारा 0 माइनस 2 हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप माइनस रूट 3। ये आपको पता चल गया होगा कि मैं माइनस रूट 3 क्यों ले रहा हूं, पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 माइनस 2, ये 0 माइनस 2 क्या कहां से है ये भी मैंने बता दिया, क्या होगा y माइनस वाई वन, तो वाई वन यहां माइनस 2 है, तो माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, इनटू स्लोप माइनस रूट 3, x माइनस एक्स वन यहां 0 है। ये हो गई आपकी y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3x देयरफॉर ये हो गया आपका रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में कहीं कुछ गलती हो रही है शायद, लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। नहीं सही है, गलती यहां हुई है, ये माइनस होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये गलती हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ मैंने गलती की है, ये माइनस होगा, मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, ये इक्वेशन आपका परफेक्टली सही है, ठीक है ना, दोनों आंसर सही है। पॉज यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसका साइन चेंज कर दिया था, बेसिकली एक्स को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो इनका साइन तो चेंज होगा नहीं, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बाकी सब कुछ सही है। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मिड्स इट एट द पॉइंट -29। अच्छा -29 है, चलिए मैं फिगर बना के समझा देता हूँ, हालांकि आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। मान लीजिए -2 और 9 से कोई लाइन पास कर रहा है, ठीक है, सपोज ये -2 9 है, चूंकि एग्जैक्टली फिगर ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो -29 एक पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का था तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट ले लिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, और एक ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो कि -2 और 9 पे जाके मिलता है, और ये ओरिजिन है, और आपको पता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो आपसे पूछा गया इस लाइन का इक्वेशन, सपोज मैं इसको ए बी कर देता हूं, ए बी लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन।
पहली चीज मैं इसको m कर देता हूं, ठीक है ना। लेट perpendicular from origin meets the line at m-29 कर देता हूं, इसको मैं m कर देता हूं, ठीक है। तो पहला चीज की स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ ओ एम। यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस वे, स्लोप ऑफ ओ एम क्या होगा, y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 9 अपॉन 0 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज माइनस 9 अपॉन 2। अब सुनिए, स्लोप ऑफ ओ एम आपका -9/2 है, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/9। यहां रीजन लिख दीजिएगा, सिंस ओ एम परपेंडिकुलर अपॉन ए बी। अब देखो, अब ए बी का हमें स्लोप पता चल गया, ए बी पे एक पॉइंट एम है वो पता चल गया, तो इक्वेशन हमारा निकल जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन AB having slope 2/9, ये 2/9 AB का स्लोप है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट भी हमें पता है, सॉरी ये M पॉइंट है, हमने M लिया है तो M ही लिखेंगे, -29 क्या होगा, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे, y minus y1 is equal to m x minus x1. This is 1 point slope formula, point slope form, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में इनके बारे में सब कुछ बता चुका हूं। दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। वैल्यू डालिए, y माइनस y1 9 है, m आपका 2/9 है, x माइनस x1 आपका -2 है, तो -2 +2 हो गया, 9 से इधर मल्टीप्लाई करो तो दिस इज 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। सबको अपोजिट लेके चले जाओ तो 2x माइनस 9y ये प्लस हो जाएगा आके, तो +4 85 प्लस 85 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द लेंथ L ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। देखिए, पहले मैं आपको इस चीज का समझाता हूं, इसका लीनियर फंक्शन का मतलब क्या हुआ। सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। तो लीनियर फंक्शन का मतलब ये होता है कि y इज लीनियर फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। इस केस में देखिए, जनरली y एक्सिस पे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं। जैसे देखेंगे आप यहां देखिए कि अगर टेम्परेचर 20 है तो लेंथ इसकी 124.942, और टेम्परेचर अगर चेंज होकर 110 बन जाता है तो लेंथ इसकी चेंज हो जाती है, मतलब लेंथ इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो हम बेसिकली यहाँ पे L को रखेंगे y एक्सिस पे, और यहाँ पे सेल्सियस को रखेंगे, C को रखेंगे। लीनियर फंक्शन का मतलब ये होता है। अब आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए कि C1 हमारा जो है वो 20 है, ठीक है ना, ये 20 है, तो इधर L1 जो है हमारा कुछ 124.942 है, और C2 अगर कह रहा है कि C2 अगर आपका 110 है तो लेंथ जो है वो 125.134 है। सपोज ये लाइन है, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ हो रहा है कि थोड़ी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा फ्री हैंड से, मतलब ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, यहाँ पे ये है 20 और 124.942, एंड द सेकेंड पॉइंट इज
110 125.134। ठीक है, अब हम वही करेंगे, इनका रिलेशन मतलब इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो y माइनस y1 कितना है 124.942 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 125 इंटू 134 माइनस 124.942 अपॉन 110 माइनस 20 इंटू x, सॉरी इधर मुझे l ले लेता हूं मैं, l की जगह पे, और इधर मैं c ले लेता हूं। ठीक है ना, c माइनस c1 दैट इज 20। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका l माइनस 124.942 इज इक्वल टू, इसको देखते हैं, 4 माइनस 2 2 9 0.942 अपॉन 90 c माइनस 20। देयरफॉर हमें क्या पूछा गया, एक्सप्रेस l निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा 0.192 अपॉन 90 c माइनस 20 प्लस 124.942 इज रिक्वायर्ड रिलेशंस बिटवीन l एंड c। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। एनसीईआरटी में आपका आंसर शायद इसी पे स्किप किया हुआ है, पर बेटर होगा कि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके लिख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन हुआ। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। नंबर 17 देखते हैं। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट 14 रुपीज़ पर लीटर। तो यहाँ देखो, मैंने क्या किया कि डिमांड को एक्स एक्सिस पे रख लिया, सेलिंग प्राइस को वाई एक्सिस पे रख लिया, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, वो डिपेंड करता है मार्केट के डिमांड पे। ठीक है ना, तो इसलिए उसको सेलिंग प्राइस को वाई एक्सिस पे रख लिया। तो 980 रुपीज़ डिमांड है 14 रुपीज़ पर लीटर से, 1220 लीटर ऑफ मिल्क को वो 16 रुपीज़ से बेचता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन 16। अब हम इसको रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने बना दिया, y माइनस y1 दैट इज 14, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस 1। तो हमारा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गया, रिलेशन बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। पर इस क्वेश्चन में एक और है कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹15 पर लीटर। मतलब इफ सेलिंग प्राइस जो कि y पे रिप्रेजेंट किया है 17 रुपीज पर लीटर हो, तो डिमांड x कितना होगा। तो वैल्यू डाल देते हैं इसमें, 17 इज इक्वल टू 1 अपॉन 120 x माइनस 90 प्लस 14। इस 14 को इधर ले जाओ तो 17 में से माइनस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और ये 120 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ये हो गया 360 इज इक्वल टू x माइनस 980। दिस गिव्स x इज इक्वल टू, ऐड कर दो तो ये हो गया 0 4 1340 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया कि अगर 17 रुपीज़ पर लीटर वीकली सेलिंग प्राइस है तो कितना लीटर वो सेल करता है, 1340 लीटर वो सेल करता है जो ओनर है मिल्क स्टोर का। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसका ये P जो है वो मिड पॉइंट है। शो दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। तो देखो, मान लो कि ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं x0 ले रहा हूं, इस पॉइंट को b मैं ले रहा हूं, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं 0 और y ले रहा हूं। ठीक है, तो नाउ सी सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है,
तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप लिख सकते हो कि ये ए जो होगा, ए इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स बाई 2 होगा। ये ए इज इक्वल टू x1 प्लस y1 अपॉन 2 होगा, वही मैंने लिखा। सिमिलरली b इज इक्वल टू 0 प्लस वाई बाई 2 होगा। कैसे? तो मैंने यहां पे लिख दिया यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है ना? आइए अब देखते हैं। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2a और y इज इक्वल टू 2b, राइट? तो x हमारा 2a मिल गया, y हमारा 2b मिल गया। अब हम क्या करेंगे? देयरफॉर ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया? 2a 0, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0 2b। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए बी, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। क्या होता है? y माइनस y1 डेट इज 2b इज इक्वल टू, सॉरी, y माइनस y1, मैं इसको ले रहा हूं 0 इज इक्वल टू y2 2b है माइनस y1 अपॉन x2 0 है माइनस x1 इंटू x माइनस x1। नाउ सी दिस इज y इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2b अपॉन माइनस 2a इंटू x माइनस 2a। हियर यू कैन कैंसिल आउट 2, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया माइनस ए वाई इज इक्वल टू, इधर ब्रैकेट ओपन करो, बी एक्स माइनस 2ab। अब 2ab को इस तरफ शिफ्ट कर दो, डेट इज 2ab इज इक्वल टू, यहां bx हो गया प्लस ay हो गया। अब हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ab कर देंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AB, तो देखो क्या होगा? दिस इज 2ab अपॉन AB इज इक्वल टू bx प्लस ay अपॉन AB। अब मैं क्वेश्चन को यहां बनाता हूं, तो ये हो गया हमारा 2ab बाई AB कैंसिल हो गया, तो दिस इज 2 इज इक्वल टू, यहां पे अलग अलग सेपरेट कर देता हूं, bx अपॉन AB प्लस ay अपॉन AB। यहां b और b कैंसिल हो जाएगा और यहां पे a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, और यही हमें प्रूव करना था। प्रूव्ड। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। Now see the question number 19. Point HK divides the line segment between the axis in the ratio 1:2। देखो ये जो पॉइंट है between the axis मतलब x और y एक्सिस के बीच में कहीं पे डिवाइड हो रहा है। किस रेशियो में? 1:2 के रेशियो में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप 1:2, मैं देखिए मैं कैसे उल्टा लिखा हूँ। उल्टा इसलिए लिखा हूं कि x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर है, इसलिए पहला वाला रेशियो x एक्सिस की तरफ होगा, दूसरा वाला रेशियो y एक्सिस की तरफ होगा, इसलिए ये 1:2 मैंने इस तरह से लिखा है। तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दूसरी चीज आपको पता है कि ये पॉइंट ए जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चूंकि x एक्सिस पे है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पे है तो x0, b जो है वो 0y हमने लिया। लेट पॉइंट ए x0 है एंड b जो है वो आपका 0y है, और रेशियो जो डिवीजन का है m/n जो है वो 1:2 है, और r जो पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है दैट इज गिवन HK। तो हम यहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला
h की वैल्यू हमारी क्या होगी, इस h की वैल्यू क्या होगी mx2, तो m हमारा 1 है, x2 हमारा 0 होगा, प्लस ny1 nx2, तो n हमारा 2 है, nx1 सॉरी mx2 प्लस, मैं यहां लिख देता हूं, सेक्शन फॉर्मूला हमारा होता है xy का कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू होता है, ये x इज इक्वल टू हो गया, ये y इज इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है। तो आइए देखिए mx2 प्लस n x1, तो x1 हमारा x है, अपॉन m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, तो ये हो गया हमारा h का कोऑर्डिनेट कितना, ये तो 0 हो गया, दिस इज 2x अपॉन 3। अब k का कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या होगा, my2, तो y2 हमारा y है, प्लस n y1 ये 0 है, m प्लस n, तो ये तो y हो गया, ये 0 हो गया, तो दिस इज y अपॉन 3। तो बेसिकली हमें h और k का कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या 2x बाई 3 y बाई 3। तो आई होप कि हम इससे ऐसा करते हैं, हमें कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करते हैं हम इससे x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, h के टर्म में हमारा x और y निकल जाएगा, इससे हम x और y निकाल लेते हैं, यहीं पे देखते हैं। तो इससे हमें x कितना मिला, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 3h अपॉन 2 हो जाएगा, और इससे हमारा y की वैल्यू मिल जाएगी व्हाट 3k ओनली, हाँ 3k, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यू मिल गई, इसको मैं मिटा देता हूं। नाउ सी हमारा a पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x मतलब 3h बाई 2 0, और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 और y की वैल्यू 3k, जो हमें यहां से मिल गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। नाउ सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, दिस इज y, और ये हो जाएगा आपका 3k अपॉन माइनस 3h, ये हो जाएगा x माइनस 3h बाई 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए था, नो वे। चलिए 3 से 3 को कैंसिल मैं कर देता हूँ, 3 कैंसिल हो गया, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया माइनस hy, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज kx माइनस ये हो जाएगा आपका 3hk अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इधर एलसीएम हमारा हो गया 2, तो ये हो गया 2kx माइनस 3hk माइनस hy, देयरफॉर माइनस 2hy इज इक्वल टू 2kx माइनस 3hk हो जाएगा। इसको अपोजिट भेज देते हैं, तो ये हो गया हमारा 3hk इज इक्वल टू 2kx प्लस 2hy। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई hk से डिवाइड कर देंगे, तो देखिए रिजल्ट क्या होगा, ये हो जाएगा 3hk अपॉन hk इज इक्वल टू 2kx प्लस 2hy अपॉन hk। तो इधर तो ये 3 हो गया, इधर k कट जाएगा, तो 2x अपॉन h हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2h कट जाएगा, 2y अपॉन k, राइट। आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में आंसर यहीं पे छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। या अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं
तो इस तरह का कुछ आपका, हालांकि ये भी इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है, इधर 1 होना चाहिए, पर आप इसको छोड़ सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, आपका आंसर यहीं पे स्किप कर दीजिएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। Last question of this exercise. By using the concept of equation of a line, prove that the 3.30 -2 -2 8 2 are collinear. तो मैंने क्या किया, इसको A, B और C 3 पॉइंट ले लिया। लेट, आप लिख दीजिएगा लेट A 30 B this one and C this one। अब देखो, पहला काम क्या करो कि तुम एक ये A B 2 पॉइंट ले लो और उसको ज्वाइन करके एक लाइन बना लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो y माइनस y1 0 है इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो y2 देखो -2 मैं ले रहा हूं और y1 0 अपॉन x2 -2 ले रहा हूं माइनस x1 3 इंटू x माइनस x1। ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू, दिस इज -2 अपॉन -5 x माइनस 3। ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 5 इधर भेज दो, तो दिस इज 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। मीन्स योर इक्वेशन इज 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 को अपोजिट भेज देंगे 6। ये इक्वेशन हुआ ए बी का, इस लाइन का। अब अगर इस पे सी पॉइंट है, सपोज कहीं पे इस लाइन पे सी पॉइंट है, इफ सी पॉइंट लाइज ऑन ए बी, इट विल satisfy the equation। तो हम चेक करेंगे कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सी पॉइंट हमारा 8 और 2 है, इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 5y LHS है इक्वेशन का। तो इसमें वैल्यू डाल के देखो क्या होता है, 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 2 हो गई। ध्यान देना, यहां मैंने x की वैल्यू ली है, ये y की वैल्यू ली है। ये हमारा हो गया 8 2 16 माइनस 10 डेट इज 6। मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप देख सकते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर सी लाइज ऑन ए बी, देयरफॉर क्लियरली ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स। पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और उसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा सॉल्यूशन एंड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।